तो आज की इस वीडियो में हमने पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन को डिस्कस करना है। तो पॉइंट ऑफ सेल को ओपन करने के लिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इन्वेंट्री, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके पास सेकंड लेवल पे आ रहा है कस्टमर। इसमें हमारे पास है कैश सेल्स। इस कैश सेल्स के लिंक पे आपने क्लिक कर लेना है और अगर आप इसकी शॉर्टकट की यूज करना चाहें तो आप F10 प्रेस करेंगे तो आपके पास कैश सेल्स की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर इस कैश सेल्स पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने कैश सेल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन ओपन हो गई। और जैसे ही आप पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका फोकस कहाँ पे होता है, यूएन नंबर पर। और आपको याद होगा कि जब हमने आइटम एंट्री को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम अपनी प्रोडक्ट को 3 तरीकों से सर्च कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे था बारकोड, नंबर 2 पे था यूएन नंबर और नंबर 3 पे था हमारा प्रोडक्ट का नेम। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का बारकोड याद है तो आप बारकोड टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएन नंबर है तो आप टाइप भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है, बारकोड भी नहीं है, यूएन नंबर भी नहीं है, तो फिर थर्ड पे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को बाय नेम सर्च कर सकते हैं। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का बारकोड याद है तो जस्ट आपने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का बारकोड टाइप करना है और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने बारकोड टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट ऐड होगी है, शुगर 1 kg। और अगर आप यूएन नंबर टाइप करना चाहें तो आप टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 041271107। मैंने यहाँ पर ये बारकोड टाइप किया, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें जैसे ही मैंने यूएन नंबर टाइप करके एंटर प्रेस किया तो हमारे पास लिप्टन टी 200 ग्राम ऐड हो चुकी है। तो अभी तक हमने दोनों तरीकों से प्रोडक्ट को ऐड करके देख लिया। अगर आपके पास बारकोड है तो आप बारकोड टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएन नंबर है तो आप यूएन नंबर टाइप भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आपके पास बारकोड भी नहीं है और यूएन नंबर भी आपकी प्रोडक्ट पर प्रिंट नहीं है तो तीसरी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को बाय नेम सर्च कर सकते हैं। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को बाय नेम सर्च करना हो तो यहाँ पर देखें हमारे पास बटन है सर्च, इसके आगे शॉर्टकट की भी लिखी हुई है F2। आप F2 प्रेस करें या फिर आप Alt+S प्रेस करेंगे तो तब भी आपके पास प्रोडक्ट सर्च की विंडो ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने सर्च बटन पे क्लिक किया तो हमारे सामने प्रोडक्ट सर्च की विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट का नेम टाइप करके सर्च कर सकते हैं। और अगर आप डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। दोबारा से Alt+S प्रेस करेंगे तो हमारे सामने प्रोडक्ट सर्च की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करेंगे तो वो आइटम आपके पास यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो अभी तक हमने 3 तरीकों से प्रोडक्ट को ऐड करके देख लिया। हमने बारकोड के थ्रू भी प्रोडक्ट को ऐड करके देख लिया। अगर हमारे पास यूएन नंबर होगा तो हम टाइप भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम अपनी प्रोडक्ट को बाय नेम सर्च करके भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हमने इसकी पेमेंट करनी हो तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पेमेंट का बटन है, इसके आगे शॉर्टकट की भी लिखी है। अगर हम F1 प्रेस करेंगे तो तब भी हमारे सामने पेमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने F1 प्रेस किया तो यहाँ पर मेरे सामने पेमेंट की विंडो ओपन हो गई, जिसमें हमारे पास बिल अमाउंट डिस्प्ले हो रही है 1770। अगर कस्टमर ने हमें 2000 पे किया तो हम 2000 टाइप करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा बिल जो है सक्सेसफुल हो जाएगा और हमारी प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस पेमेंट विंडो को यहाँ से ख़त्म करने के लिए जस्ट आप स्पेस बार का बटन प्रेस करेंगे तो ये पेमेंट विंडो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोबारा से कुछ और प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं और 1 बाय 1 बाकी फीचर्स को भी डिस्कस करते हैं। तो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए दोबारा से हम प्रेस करेंगे Alt+S और यहाँ से मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा कस्टर्ड, एंटर प्रेस करेंगे। दोबारा से Alt+S प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ केचप 1 kg। अगर आपके पास स्कैनर होगा तो आपने अपने प्रोडक्ट्स को स्कैन करना है। क्योंकि मेरे पास फिलहाल स्कैनर नहीं है तो मैं अपनी प्रोडक्ट्स को बाय नेम सर्च कर रहा हूँ। तो दोबारा से Alt+S प्रेस करेंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे काइट। इस काइट को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 3 प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया, लेकिन कस्टमर इन प्रोडक्ट्स को लेने से इनकार कर दे, कोई भी रीजन हो सकती है, और हमने इस बिल को डिलीट करना हो, वॉइड करना हो, तो यहाँ पर देखें हमारे पास ऑप्शन है वॉइड बिल। इसके आगे शॉर्टकट की भी लिखी हुई है F5। अगर हम F5 प्रेस करेंगे या इस वॉइड बिल के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो बिल है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इस वॉइड बिल के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा जो बिल था यहाँ से डिलीट हो चुका है। मतलब जब भी हमने कोई बिल डिलीट करना हो या वॉइड करना हो तो यहाँ पर हमारे पास बटन है वॉइड बिल। इस वॉइड बिल के बटन पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम F5 प्रेस करेंगे तो हमारा जो बिल होगा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। दोबारा से कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं और एक और बिल को हम वॉइड करके चेक करते हैं। तो Alt+S प्रेस करेंगे, यहाँ से मैंने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। दोबारा से Alt+S प्रेस करेंगे और एक और प्रोडक्ट को यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने हॉकी को ऐड कर लिया। दोबारा से Alt+S प्रेस करेंगे और एक और प्रोडक्ट को ऐड करेंगे।
यहाँ से हम ऐड कर लेते हैं तुलसी। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट जो है ऐड हो चुकी है तुलसी के नाम से। और अब अगर हमने अपने इस बिल को डिलीट करना हो, वॉइड करना हो, तो हम अपने कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारा ये बिल जो है डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने F5 का बटन प्रेस किया तो हमारा बिल यहाँ से डिलीट हो चुका है। यूएन नंबर टाइप करेंगे और एक प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, और एक प्रोडक्ट हम बारकोड टाइप करके ऐड करेंगे, और बाय नेम सर्च करके प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। और सर्च करने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी, Alt+S प्रेस करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट सर्च की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट का नेम टाइप करेंगे तो आपके सामने वो प्रोडक्ट आ जाएगी। मैंने यहाँ पे तुलसी टाइप किया तो मेरे सामने यहाँ पे तुलसी के नेम से प्रोडक्ट आ गई। इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। और अगर हमने इस बिल की पेमेंट करनी होगी तो पेमेंट के लिए हम F1 प्रेस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास पेमेंट का बटन है, इस पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट की विंडो ओपन हो जाएगी। और अगर कस्टमर ने हमें 1000 पे किया तो हम यहाँ पर 1000 लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है प्रिंटिंग भी हो जाएगी, हमारा कैश ड्रॉ भी ओपन हो जाएगा, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास बैलेंस भी लिखा आ जाएगा कि हमने कस्टमर को कितने पैसे रिटर्न करने हैं। 170 रुपीज़ हमने कस्टमर को रिटर्न करने हैं। तो इस पेमेंट विंडो को फिनिश करने के लिए जस्ट आपने स्पेस बार का बटन प्रेस करना है तो ये विंडो यहाँ से गायब हो जाएगी। तो अब हमने जिस फीचर को डिस्कस करना है वो है प्राइस ओवरराइड। अगर हमने किसी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज करनी हो तो यहाँ पर हमारे पास बटन है प्राइस ओवरराइड के नाम से, और इसके आगे शॉर्टकट की भी लिखी हुई है F3। तो पहले हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऐड होगी शुगर 1 kg। अगर हमने इस प्रोडक्ट का रेट चेंज करना हो तो यहाँ पर हमारे पास बटन है प्राइस ओवरराइड के नाम से, और इसकी शॉर्टकट की है F3। हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम न्यू प्राइस लिखेंगे, और फर्ज करें हम न्यू प्राइस यहाँ पर कर देते हैं 195। जैसे ही हम न्यू प्राइस लिख के एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी न्यू प्राइस इंप्लीमेंट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए 190 से 195 हो चुकी है। और अगर आपने और प्रोडक्ट्स को ऐड करना तो यहाँ पर आप Alt+S प्रेस करेंगे, आपके सामने प्रोडक्ट सर्च की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया केचप, और इस केचप का अगर हमने रेट चेंज करना हो तो उसके लिए हम दोबारा से F3 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें हम न्यू प्राइस टाइप करेंगे, और न्यू प्राइस हम करेंगे यहाँ पे 230, और एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास न्यू प्राइस जो होगी यहाँ पर इंप्लीमेंट हो जाएगी। और अब अगर हमने इसकी पेमेंट करनी हो तो दोबारा से हम F1 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 500, यहाँ पर हम 500 टाइप करेंगे, और जैसे ही हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी प्रिंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इस तरह से आपके सामने विंडो ओपन हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम में, आपकी मशीन में प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। और अगर आप अपने सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन नहीं होगी। इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे। तो अब नेक्स्ट हमने जिस फीचर को डिस्कस करना है वो है वॉइड आइटम। यहाँ पर देखें हमारे पास बटन है वॉइड आइटम, इसके आगे शॉर्टकट की भी लिखी है F4। अगर हमने अपने बिल में से किसी आइटम को डिलीट करना हो, वॉइड करना हो, तो उसके लिए हम उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम F4 का बटन प्रेस करेंगे या इस वॉइड बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी वो आइटम बिल में से रिमूव हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम केचप को ऐड कर लेते हैं। दोबारा से सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, टाइगर बिस्किट को भी ऐड कर लेते हैं। और अब अगर हमने इस बिल में से इस केचप को डिलीट करना हो, इस आइटम को रिमूव करना हो, तो उसके लिए हम इस आइटम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस वॉइड आइटम पे क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड से F4 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी ये आइटम इस बिल में से रिमूव हो जाएगी। जिस आइटम को भी आपने डिलीट करना होगा, रिमूव करना होगा, उस आइटम पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने F4 का बटन प्रेस करना है तो वो आइटम यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और अगर हमने पेमेंट करनी हो तो यहाँ पर हम पेमेंट बटन पे क्लिक करें या फिर F1 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट विंडो आ जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 1000 और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा बिल ये कंप्लीट हो जाएगा। प्रिंटिंग भी हो जाएगी, कैश ड्रॉ भी ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमारे सामने चेंज भी लिखा आ जाएगा कि हमने कस्टमर को कितने पैसे रिटर्न करने हैं। जैसे ही अमाउंट लिख के हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो हमारा बिल भी प्रिंट हो जाता है, उसके साथ साथ हमारा कैश ड्रॉ जो होता है वो भी ओपन हो जाता है और इसके साथ यहाँ पर हमारे पास बैलेंस भी लिखा आ जाता है कि हमने कस्टमर को कितना कैश रिटर्न करना है। और इस पेमेंट विंडो को क्लोज करने के लिए आप स्पेस बार का बटन प्रेस करेंगे तो ये पेमेंट विंडो भी यहाँ से क्लोज हो जाएगी। तो अब हमने डिस्कस करना है रिटर्न और एक्सचेंज के केस को। दोनों केस डिफरेंट है, दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम एक आइटम ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने आइटम ऐड कर ली शुगर 1 kg। और पहले जिस केस को डिस्कस करने वाले हैं वो है रिटर्न। फर्स्ट कहने कस्टमर आया, उसने हमसे शुगर ली 1 kg, इसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट के लिए F1 का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे 200। एंटर का बटन प्रेस करेंगे
और यहाँ पर हमारे पास ये ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो जाएगी। कस्टमर आया 1 kg शुगर ली, पेमेंट की और पेमेंट करने के बाद कस्टमर शुगर लेके चला गया। कुछ देर के बाद कस्टमर वापस आया और उसने कहा कि मुझे ये 1 kg शुगर नहीं चाहिए, ये आप वापस रख लें। तो ये है हमारा रिटर्न का केस। इस केस में हम क्या करेंगे, हम दोबारा से 1 kg शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास रिटर्न का केस आए या फिर आपके पास एक्सचेंज का केस आए तो दोनों केसेस में आपने F6 का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर देखिए हमारे पास बटन है एक्सचेंज और इसके आगे शॉर्टकट की लिखी है F6। अभी हम रिटर्न के केस को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 kg शुगर दोबारा से ऐड की है और इस एक्सचेंज बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे इस अमाउंट के साथ माइनस का साइन आ गया और यहाँ पर भी आप नोटिस करें कि इस 190 के साथ माइनस का साइन आ चुका है। आपने पेमेंट के लिए दोबारा से F1 का बटन प्रेस करना है तो आपके सामने यहाँ पे बिल अमाउंट आएगी 190, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है। बाय कैश में आपने कुछ भी टाइप नहीं करना, जस्ट आपने एंटर का बटन प्रेस करना है और 190 रुपीज आपने कस्टमर को रिटर्न कर देना है। यहाँ पर देखिए 190 का बैलेंस लिखा आ रहा है, चेंज लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 190 रुपीज हमने कस्टमर को रिटर्न करने हैं। इस पेमेंट विंडो को क्लोज करने के लिए दोबारा से आपने स्पेस बार का बटन प्रेस करना, तो ये पेमेंट विंडो यहाँ से क्लोज हो जाएगी। तो अब हमने होल्ड बिल को डिस्कस करना है कि अगर हमने किसी कस्टमर का बिल होल्ड करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर दोबारा से कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, Alt S प्रेस करेंगे और यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। दोबारा से Alt S प्रेस करेंगे तो इस बिल में कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऐड कर लिए और अगर हमने इस बिल को होल्ड करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास बटन है होल्ड इनवॉइस। इस होल्ड इनवॉइस के बटन पे क्लिक कर लें, अदरवाइज आप Alt H प्रेस करेंगे तो ये बिल होल्ड हो जाएगा। तो इस बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने होल्ड इनवॉइस पे क्लिक किया तो हमारा ये बिल जो था यहाँ पर होल्ड हो चुका है। जैसे होल्ड इनवॉइस के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा जो बिल था यहाँ पर होल्ड हो चुका है। और अब अगर हमने किसी और कस्टमर का बिल बनाना तो वो हम बना सकते हैं। Alt S प्रेस करेंगे, अगर हमने किसी और कस्टमर का बिल बनाना होगा तो वो हम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इस बिल की हमने पेमेंट करनी हो तो F1 प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम इसकी पेमेंट कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी। स्पेस बार का बटन प्रेस करेंगे तो ये पेमेंट विंडो भी क्लोज हो जाएगी और ये बिल यहाँ पे होल्ड ही रहेगा। और अगर इस होल्ड बिल को आपने दोबारा से कॉल करना हो तो जस्ट आपने इस पर डबल क्लिक करना है तो ये बिल यहाँ पे लोड हो जाएगा। इसके बाद हम पेमेंट का प्रोसेस करेंगे। पेमेंट का प्रोसेस करने के लिए आपने F1 प्रेस करना है और उसकी पेमेंट का प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लेना है। फिलहाल इस बिल को यहाँ पे होल्ड ही रहने देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास बटन है रीप्रिंट। इस रीप्रिंट बटन पे क्लिक करें, अदरवाइज आप यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने रीप्रिंट की विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये वो बिल्स डिस्प्ले हो रहे हैं जो अभी तक हम बना चुके हैं। बाय डिफॉल्ट टुडे डेट के बिल डिस्प्ले हो रहे होते हैं। अगर आपको प्रीवियस डेट के बिल चाहिए हो तो यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उस डेट के बिल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर हर बिल के सामने प्रिंट का बटन डिस्प्ले हो रहा है। जिस प्रिंट के बटन पे आप क्लिक करेंगे वो बिल हमारे पास दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपने अपना कोई बिल सर्च करना हो तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इनवॉइस और अमाउंट। अगर आपने अमाउंट वाइज सर्च करना तो यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे तो उस अमाउंट से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे बिल डिस्प्ले हो जाएंगे। और अगर आपने बिल वाइज सर्च करना है तो आपने इनवॉइस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप अपने इनवॉइस का नंबर देंगे और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे तो उस नंबर से रिलेटेड आपके पास आपका बिल डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस स्क्रीन को भी हमने डिस्कस कर लिया तो इसको यहाँ से क्लोज करेंगे और यहाँ पर हमारे पास बटन है ओपन ड्रॉ। अगर आपने अपना कैश ड्रॉ ओपन करना है तो जस्ट आपने इस बटन पे क्लिक करना है तो आपका कैश ड्रॉ जो है ओपन हो जाएगा। और अगर आपने प्राइस चेक करनी हो तो यहाँ पर आपके पास प्राइस चेक करने की ऑप्शन है। और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास एक्स रीडिंग है और जी रीडिंग है। जिस टाइम हमने डे क्लोज करना होता है तो उस वक्त हम इस जी रीडिंग के बटन पे क्लिक करते हैं। और अगर किसी टाइम पर भी आपने सेल चेक करनी हो तो उस वक्त आप एक्स रीडिंग के बटन को यूज करते हैं। और लास्ट में हम डिस्काउंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर हमने आइटम वाइज डिस्काउंट करना हो तो हम इस रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे और अगर हमने बिल वाइज डिस्काउंट करना हो तो हम इस ट्रांजैक्शन डिस्काउंट को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास डिस्काउंट अप्लाई करने की दो ऑप्शन हैं। अगर हमने परसेंटेज में डिस्काउंट अप्लाई करना तो जस्ट यहाँ पर हम परसेंटेज टाइप करेंगे और अगर आप अमाउंट वाइज डिस्काउंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जस्ट आपने यहाँ पे अमाउंट टाइप करनी है और एंटर का बटन प्रेस करना है। जैसे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपने जितनी अमाउंट लिखी होगी डिस्काउंट के बॉक्स में तो उतनी अमाउंट आपके बिल पे अप्लाई हो जाएगी। तो अभी तक जितने भी फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं इन सब पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट है। आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अपने कैशियर को कौन कौन से राइट्स देने हैं।
कैशियर को बिल वॉइड करने के राइट्स देने हैं या नहीं देने, वॉइड आइटम करने के राइट्स देने हैं या नहीं देने, प्राइस चेंज करने के राइट्स देने हैं या नहीं देने, ये सब कुछ आप पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर कैशियर, सुपरवाइजर, एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर कोई भी बिल डिलीट करता है तो उसकी भी एक कंप्लीट लॉग फाइल बन रही होती है। वॉइड आइटम होगी तो उसकी भी लॉग फाइल बनेगी, अगर प्राइस चेंज होगी तो उसकी भी लॉग फाइल बनेगी। मतलब ये कंप्लीट सेफ और सिक्योर पॉइंट ऑफ सेल है, हर लिहाज से सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया गया है।